ये कैसा मायावी बालक है जिसे ज्वरासुर का ज्वर पीड़ा नहीं दे पा रहा। देखा, मैंने कहा था ना, वो बालक साधारण नहीं, साक्षात शिव है। प्रभु, आपकी लीला आप ही जाने, किंतु मेरी ये इच्छा थी कि मैं आपको एक नवजात शिशु के रूप में पाता, ताकि मैं आपको बड़ा कर सकता, आपका पालन पोषण करता। जो किया तुम्हारी भलाई के लिए किया वैश्वनाथ। तुम्हारी पत्नी तो है नहीं, ऐसे में अगर मैं शिशु बनकर आता तो क्या उत्तर देते संसार को? और फिर क्या कभी किसी बालक का ध्यान रखा है आपने? पालना, पोसना, खिलाना, ये सब आपको स्वयं करना पड़ता। संभाल पाते मुझे उस अवस्था में? इसीलिए मैं इस आयु, इस रूप में आया हूँ, ताकि आपको कष्ट ना हो। हमारी योजना उचित दिशा में अग्रसर है, किंतु अब तुम्हें और उग्र होना होगा। ज्वर की भांति क्षीण हो जाओ तुम। जब सबको लगने लगे कि स्थिति नियंत्रण में है, तो लौट आओ। इतनी शक्ति से आक्रमण करो कि हर ओर हाहाकार मच जाए। परिणाम से पहले परिहास पराजय लाती है महाराज। कैसी पराजय? सोचिए, यदि महादेव ने समय से पहले ज्वरासुर को खोज लिया तो? कली संसार में अंधकार लाता है, स्वयं हार के अंधकार में खो नहीं जाता सुरमाता। मैं तो केवल सत्य बता रही हूँ महाराज। अब एक सत्य मेरा भी सुन लो। आपके महादेव ज्वरासुर को कभी नहीं ढूंढ पाएंगे, क्योंकि मैंने उसे ऐसे स्थान पर छुपा रखा है जहां कोई नहीं पहुंच सकता, आपके शिव भी नहीं। फिर चाहे वो जो भी रूप ले ले, तपस्वी, अघोरी या योद्धा। कहाँ गए सब? पुत्र, जल पी लो। लगता है जैसे सब सो चुके हैं, इन्हें जगाना होगा। सुनो सुनो सुनो, ध्यान से सुनो। कोई भी अपने घरों से बाहर ना निकले, सभी पृथक पृथक पात्रों में ही जल ग्रहण करे। घर के भीतर भी
एक दूसरे से आवश्यक दूरी बनाकर रखे। विशेषकर अपने बालक और बालिकाओं को घर के बाहर ना निकलने दें। बाहर चारों ओर संक्रमण फैल रहा है, कोई भी कभी भी इसका शिकार बन सकता है। सुनो सुनो सुनो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो चलो अपने घर जाओ। अरे तुम बाहर क्या कर रहे हो? चलो चलो अपने घर जाओ। ए बालक, ज्यादा चालाकी मत दिखाओ। बाहर निकलना संकट को न्योता देने के समान है। चारों तरफ संक्रमण फैला हुआ है। तुम बालक हो, अबोध हो, इसलिए समझा रहा हूँ। असावधानी के लिए दंड मिलेगा तुम्हें। चले जाओ यहाँ से। मैं बालक नहीं, भोला हूँ, सबका गुरु हूँ। घर आप जाइए, मैं तो यही रहूंगा। अरे यहाँ क्या कर रहे हो? दूर रहो इस बालक से, सांसों से भी संक्रमण फैलता है। छोड़ छोड़ मुझे भी संक्रमित कर देगा। काका क्यों इतना क्रोधित होते हैं? मैं तो केवल प्रेम जता रहा हूँ। प्रेम जता रहे हो या मुझे जीवन के मार्ग से हटा रहे हो? यदि मुझे संक्रमण हुआ ना तो सबसे पहले तुम्हारे प्राण ले लूंगा मैं। हट, दूर हट। बालक दूर हटो उससे। किंतु वो करने क्या वाले? ऐसा लगता है जैसे वो स्वयं ज्वर से पीड़ित होना चाहते हैं। पिताश्री निर्बल है, उन्हें ज्वर हुआ तो शुभ नहीं होगा। कली के प्रकोप से कैसे बचेंगे पिताश्री? छोड़ो मुझे। छोड़ दूं? हाँ छोड़ दे, छोड़। दूर हट। अरे ये क्या किया तुमने? सारा जल दूषित कर दिया। हे महादेव, ये कैसा उद्दंडी बालक भेजा है? ये तो सारे गांव को लील जाएगा। रक्षा कीजिए प्रभु, बचा लीजिए हमें। तथास्तु काकी, सबके सुनने वाले महादेव आपकी भी पुकार सुनेंगे। और फिर जल तो सबका समान है ना काकी, किसने कहा भिन्न है? उद्दंडी नहीं नहीं, स्पर्श से तो संक्रमण बढ़ता है। लो कर लिया स्पर्श, अब क्या करोगी? अभी बताती हूँ तुझे। संभव। ये कैसे माया कर रहे हैं? संकट से तू डरता काहे? बम्बोली की दहाड़ लगा रे, तब तेरा हर दुख कापेगा अपनी नाक रगड़ रगड़ के। बम्बोली पकड़, बम्बोली पकड़, बम्बोली पकड़।
अभी जो एहसास हुआ, जो दृश्य देखे, वो माया थे या वो माया थे या सत्य? भोलेनाथ है हमारे, भोलेनाथ है हमारे, भोलेनाथ है हमारे, जो भगत है उसको हाथ ना लगा रे, जो भगत है भोला भाला उसको हाथ ना लगा रे, क्योंकि भोले है हमारे साथ, भोलों के भी ये है नाथ, भोलों को जिसने तड़पाया उसको तो ये पकड़ पकड़ के भोले पकड़ भोले पकड़ भोले। महादेव महादेव महादेव, हर ओर वही है, कण कण में वही है, हर मन में वही है। मैंने कहा था ना कि वो बालक साधारण नहीं है, कदाचित वो शिव ही है। असंभव। ये कैसा मायावी बालक है जिसे ज्वरासुर का ज्वर पीड़ा नहीं दे पा रहा? देखा, मैंने कहा था ना, वो बालक साधारण नहीं, साक्षात शिव है।